के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के अमृत महोत्सव कार्यक्रम परिसर में टीवी 27 टीम की मुलाकात प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के महान बाबा राजू दास से हुई। हमारी विशेष संवाददाता अमृत प्रताप सिंह ने महंत राजू दास के साथ कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। क्या कुछ कहा है महान राजू दास ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य के अमृत महोत्सव स्थल पर हमारी मुलाकात हुई। महंत राजू दास से, हनुमानगढ़ी के महंत हैं और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बहुत अपने तेज तर्रार और अपने दबंग बयानों के लिए जाने जाते हैं। अमृत महोत्सव नाम से आयोजन हो रहा है 14 जनवरी से 22 जनवरी तक, 22 से 7 दिन पूर्व तक ये जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़ी राजनीतिक हस्तियां और उसके अलावा फिल्म स्टार्स और उसके अलावा अन्य क्षेत्रों के बहुत सारे कथा व्यास वगैरह सब आने वाले हैं। क्या कुछ इस आयोजन को लेकर आप? अमृत महोत्सव के माध्यम से राष्ट्र उत्सव, अखंड हिंदू राष्ट्र उत्सव, अखंड भारत की उत्सव का कार्यक्रम है। पूज्य गुरुदेव आदि रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा इस 75वीं जन्मोत्सव के माध्यम से यह कार्यक्रम तय हुआ था और संकल्प था कि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा तभी हम अयोध्या में कथा करेंगे। तो तय किया गया कि कथा का कार्यक्रम अयोध्या ही हो और अयोध्या में कथा चल रही है। इस कथा के माध्यम से एक संकल्प है कि भारत को हिंदू राष्ट्र और भारत को अखंड बनाया जाए। पीओके पाक अधिकृत कश्मीर है, उसको भी भारत में मिलाया जाए। तो यहाँ पर वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर लमसम और गुरुदेव के लमसम लाखों परिकर के द्वारा कई करोड़ आहुति डाली जाएगी, जिस आहुति के उस ऊर्जा से पुनः देश और दुनिया में रहने वाले राजनेता नेता का मन शुद्ध होगा और पुनः पीओके भारत के हिस्सा बने, इस कामना के लिए यज्ञ। ये संकल्प तो बहुत बड़ा है कि पीओके पुनः भारत का हिस्सा बने और इसके लिए 1008 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। कथा गुरुदेव पहली बार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस संकल्प को नहीं समझ पा रहे हैं, इसके साथ नहीं हो पा रहे हैं और रामनगरी अयोध्या में आ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे महंत राजू दास के अंदर? जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। जो सनातन संस्कृति को नहीं मानता हो, जो सनातन संस्कृति को अपमान करने का कार्य करता हो, ऐसे व्यक्तियों को वैसे भी नहीं आना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा पहले ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ और हवन करते थे तो राक्षस लोग पहुंचकर उसमें अस्थियां डाला करते थे। तो मुझको लगता है राम जन्मभूमि नभ भव दिव्य बन रहा है, तो ये राक्षसों का कौन सा काम है? अस्थि डालने के लिए बुला रहे हैं क्या? शुद्ध रूप से राक्षस हैं, कालनेमियों की यहाँ कोई जरूरत नहीं। यूपी में विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके नेता अखिलेश यादव कल कह रहे थे कि हमें तो कोई निमंत्रण नहीं मिला है और अगर किसी ने कुरियर से भेजा है जिसकी बात हो रही है तो कुरियर की रसीद कहाँ है? रसीद मांग रहे हैं। उन्होंने राम जी का भी प्रमाण मांगा था, उन्होंने राम जन्मभूमि का भी प्रमाण मांगा था। तो जो राम जी का प्रमाण मांग ले तो हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं तो क्यों नहीं मांग सकते? वो मुल्ला मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश उद्दीन जी से मेरा सवाल है, माननीय मुल्ला मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश उद्दीन जी से मेरा एक सवाल है कि आपने कहा था कि राम जी बुलाएंगे तभी हम आएंगे, तो राम जी तो आपको बुलाएंगे नहीं क्योंकि आप रामद्रोही हो, सनातन द्रोही हो। रोज आपके पार्टी में नेता है, रोज सनातन मतलब चोर नीच कुकर्मी अधर्मी क्या क्या नहीं कहता है, तो राम जी आपको तो नहीं बुलाने वाले हैं। रही बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट के लोगों ने न्योता भेजा है, हमने कई ट्रस्टियों से बात किया, उन्होंने कहा निमंत्रण सबको भेजा गया है। और दूसरी बात, जो राम जी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दे तो आम सामान्य व्यक्ति पे तो प्रश्न चिन्ह खड़ा ही कर सकता है। अच्छा, आपने मुल्ला मुलायम सिंह के बेटे अखिलुद्दीन बोल दिया और वो कह रहे हैं हम तो कृष्ण के वंशज हैं, तो महंत राजू दास इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चलिए अयोध्या का मामला हाईजैक कर लिया, अगर वो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं तो तत्काल में मथुरा जाएं, कृष्ण जन्मभूमि पे संकल्प लें कि हम कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हम करेंगे। तो ये है महंत राजू दास, जिनका साफ साफ कहना है कि यदि वो कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, यदि वो कहते हैं हमारी उनमें श्रद्धा है, तो तत्काल मथुरा जाएं और वहां जाकर ऐसी बात कहें जिससे पता लगे कि वो उनके वंशज हैं। अमृत महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर निश्चित रूप से कल से बहुत भव्य आयोजन शुरुआत होने वाली है। 1008 कुंडीय यज्ञ और साथ में राम कथा, और हम लगातार आपको उसकी कवरेज दिखाएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, टीवी 27 अयोध्या के लिए।
जैसे जैसे 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान राम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहा है। साइकिल से अयोध्या की यात्रा कर रहे राम भक्त से खास बातचीत की है। होई है सोई जो राम रचि राखी, यानी होगा वही जो प्रभु श्री राम ने रचा हुआ है, होगा वही जो प्रभु श्री राम की मर्जी है। ऐसे ही कौन प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त बनेगा, किसे रामलला के दर्शन प्राप्त होंगे, ये भी प्रभु श्री राम ने रच दिया है। और रामलला की भक्ति में लीन होकर देश भर से इस वक्त श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। कई कहानियां यहाँ हमें देखने को मिल रही हैं और टीवी 27 अपने कैमरे के जरिए हर वो कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच हमारी नजर पड़ी श्री राम के एक अनन्य भक्त पर, उनसे हम आपको मिलवाते हैं, सीधे उन्हीं से आपका तारुफ हम करवाएंगे और बताएंगे उनकी यात्रा के बारे में। दरअसल आपको संक्षेप में बता दूं, मध्य प्रदेश से चलकर ये आ रहे हैं और अपनी यात्रा इन्होंने साइकिल से तय की है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम धर्मेंद्र खेनवार, गांव गड़गारा, तहसील बदनावर, जिला धार, महाकाल नगरी, वो मध्य प्रदेश में उनके समीप ही है हमारा गांव। महाकाल नगरी यानी आप उज्जैन से साइकिल से आ रहे हैं? जी हाँ, उज्जैन के पास में ही है हमारा, 50 किलोमीटर पे गांव। अच्छा, तो लगभग आपने कितनी यात्रा तय कर ली है साइकिल से? वैसे तो मैंने अभी तक ये 5वीं-6ठी यात्रा है। ये जो आपकी यात्रा है, लगभग कितने किलोमीटर का सफर आप तय करके आज यहाँ पहुँचे हैं? कितने दिन आपको लगे? ये मैं यात्रा मेरी 1500 किलोमीटर की है, जो मैं अपने गांव नगर से होते हुए राजस्थान गया, खाटू श्याम जी, वहां से मेहंदीपुर बालाजी के बाद में अयोध्या जी नगरी आया हूं और 1500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिन में पूर्ण हुई। 17 दिन में 1500 किलोमीटर आपने अकेले ये यात्रा तय की है या आपके साथ में कुछ और लोग भी चले हैं? नहीं, ये राम जी और श्याम जी मेरे साथ में, और इनकी कृपा के अलावा और क्या कुछ चाहिए, स्वयं निरंजन। तो आप इतना लंबा सफर तय करके आ रहे हैं, रास्ते में कहीं आपको डर नहीं लगा? कैसे आपने सफर तय किया? क्या दिन रात साइकिल चलाई, रात को कहीं रुकते थे? कैसे जीवन यापन किया इतने 17 दिन आपने? देखो, पहली बात तो ये है कि डर वाली बात तो जिनके साथ में राम है उनको डर नहीं लगता। और दूसरी बात ये है कि यात्रा के समय में सुबह निकलता था, मतलब 7 बजे, और शाम को 6 बजे रुक जाता था, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। और सुविधा की बात है तो 1500 किलोमीटर में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने गांव से या घर से दूर हूं, क्योंकि यहाँ से वहां तक जितने भी राम भक्त मिले उनका इतना प्यार मिला, इतना प्रेम मिला कि मुझे ना तो थकावट लगती थी, ना कभी भूख प्यास की कोई ऐसी कमी महसूस होती थी। और जहाँ पे भी गया, मतलब बहुत कम ऐसी जगह रही कि जहाँ उन्होंने मुझसे कुछ पैसा लिया हो, वरना यही कहा कि आप अयोध्या नगरी जा रहे हो, हमारी तरफ से इतना ही काफी है कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दृढ़ शक्ति और बहुत भक्ति भाव चाहिए इस तरह का कोई अभियान करने के लिए, यात्रा करने के लिए। आप जब इस यात्रा पर निकले तो आपने क्या लक्ष्य रखा था, मन में क्या भाव था, क्या सोचकर घर से निकले थे आप? देखिए, मैं 6 वर्ष पहले आया था अयोध्या, और यहाँ पे निर्मोही आश्रम है, जो कि मैं निर्मोही का ही शिष्य हूँ, और वहाँ पे मुकाम था। लेकिन उस समय मैं सोच के गया था कि जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा उस दिन मुझे साइकिल से आना है। तो ये 6 वर्ष पहले मैंने सोच रखा था, जो पिछले 15 सितंबर को 2022 में जब मोदी जी ने यहाँ पे ये निर्माण आधार रखा मंदिर का, उसी दिन तय हो गया था कि अब तो समीप है समय अयोध्या जाने के लिए साइकिल से। तो ये जो आपने 17 दिन का 1500 किलोमीटर का पूरा सफर तय किया है, इस सफर के दौरान एक बार आप बताएं कहाँ आप रुके, कैसे आपके रहने की, रुकने की व्यवस्था हुई, क्या खाया पिया आपने, क्या आपके पास पैसे थे पर्याप्त इस यात्रा के दौरान? देखो, जितना बात पैसे वाली है तो जो एक सामान्य आदमी जितना अपना रहता है उसकी क्या है कि जरूरतें कम रहती है, तो उस हिसाब से मेरा पैसा अपने पास था और बाकी चिंता नहीं थी। हालांकि यात्रा तो बहुत लंबी थी, इतने हिसाब से तो पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी चिंता बिल्कुल भी नहीं रही। लेकिन मैं जितना पैसा लेके आया उससे आप मानेंगे कि मतलब 5% भी मेरा पैसा खर्च नहीं हुआ। अरे वाह, अरे वाह। क्योंकि मैं जहाँ गया, चाहे वो चाय की होटल वाला है, चाहे ये ढाबे वाला है, या मैं जैसे कि रुकने का है तो मंदिर पे रुक जाता था, होटल पे रुक जाता था, और कहीं व्यवस्था नहीं होती तो गांव खेड़ा जहाँ पे होटला बना हुआ, ऊपर केवल जैसे छत है, क्योंकि अभी ओस का ये धुंधल का समय चल रहा है तो छत का होना जरूरी था, वहीं रुक जाता था मैं।
और यहाँ तक कि बड़ी होटलों में भी जब मैं उनसे बोला कि मैं आपके यहाँ बरामदे में सो सकता हूँ या बाहर सो सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप अयोध्या जी जा रहे हैं और आप बाहर कैसे सोएंगे। वो बढ़िया फर्स्ट क्लास, मतलब अपने जो महंगे हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतनी बड़ी बड़ी लाजों में हम कभी रुक सकते हैं। लेकिन उनके इतने भाव रहे कि उन्होंने मुझे अंदर बढ़िया गद्दे पे मतलब सुलाया और भोजन भी ऐसा करवाया और 1 रुपया तक नहीं लिया। सभी हमारे राम जी की कृपा है। इससे पहले भी क्या आपने साइकिल से इस तरह की कोई यात्रा की है, या ये पहली बार आपने रामलला के दर्शन के लिए अभियान शुरू किया? देखो, पहली यात्रा में सन 2017 में गया था शिरडी साईं बाबा। वहाँ पे एक ही विचार लेके गया था और सभी लोगों को एक एक, जब सबका मालिक एक ही है तो क्यों ना हम सभी आपस में प्रेम से रहे, मिलजुल कर रहे। और इसी उद्देश्य के साथ में मैंने शिरडी यात्रा करी। उसके बाद में दूसरी यात्रा में गांधीनगर गया था, जब मोदी जी ने यहाँ 17 सितंबर अयोध्या में मंदिर निर्माण का ये शिलान्यास का वो घोषित किया था। उस समय मेरे दिमाग में भाव आया, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अटल जी से को जाके मिलूं, उनको प्रणाम करूं, क्योंकि ऐसा नेता नहीं हुआ था। लेकिन मेरे विचार अंदर ही रह गए और अटल जी परमधाम पहुंच गए। तो फिर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अटल जी तो चले गए, लेकिन अब मोदी जी से मिलना जरूर है। तो मोदी जी से मिलने की इच्छा हुई तो मेरे दिमाग में अचानक आया कि मोदी जी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी को जिसने जन्म दिया है पहले उन माँ के चरण स्पर्श करना चाहिए। तो मैंने दूसरी यात्रा गांधीनगर की जो यहाँ पे हीराबा से मिला। और ये सारी यात्राएं आपने अपने गांव से, महाकाल नगरी के पास से 50 किलोमीटर जो दूर गांव है, हाँ, वहाँ से शुरू की? जी हाँ। और हर यात्रा आपने साइकिल से करी? जी हाँ। और उसके बाद में फिर अभी पिछले वर्ष आया था तो मोदी जी से मिलके गया। हालांकि वो समय कम दे पाए क्योंकि मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले रखी थी। 1 मिनट का समय मिला, लेकिन मैं संतुष्ट हुआ। और अब की बार ये अयोध्या आया हूँ। क्या अगली यात्रा के बारे में कुछ सोचा है आपने? अगली यात्रा फिक्स है, ये जो मेरे अपने बाल बढ़ा रखे हैं, ये सन 2021 से मैंने मतलब शपथ ले रखी है कि 2024 में जितने भी चुनाव में अभी मोदी जी विजय हुए हैं उससे भी कहीं ज्यादा सीट आएगी और मैं फिर तिरुपति बालाजी जाऊंगा, जहाँ पे ये अपने केस, हाँ, वहाँ पे देना है मुझे। तो आप मध्य प्रदेश से तिरुपति बालाजी तक साइकिल यात्रा करेंगे? जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद जाना है। और लोकसभा में मोदी जी आ रहे हैं और 400 के पार भी होंगे, यह भी मेरे राम जी ने मुझे एहसास करा दिया है कि इस बार 400 के पार ही जाएंगे। बहुत शानदार। बहुत ये ऐसा भक्ति भाव बहुत कम लोगों में आज के समय में हो सकता है, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी जीवन के आपाधापी में लगे हुए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे राम भक्तों को, उन लोगों को जो अयोध्या पहुंच पा रहे हैं और उनको भी जो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे, अपने घरों पर बैठे हुए हैं? देखो, अभी तो देश में ऐसा माहौल है और शासन प्रशासन ने भी कह रखा है और अभी हमारे गांव में और सभी दूर जो भी है कि 22 तारीख तक हमें अपने घरों पे दीपक जलाना है, गांव में प्रभात फेरियां निकालना है, हर घर पे ध्वज लगाना है, हनुमान चालीसा करना है, सुंदरकांड करना है, अखंड रामायण जी पाठ करना है। और आज मैं यहाँ अयोध्या में हूँ और जो पुण्य प्रताप और जो आशीर्वाद प्रभु राम का मिलेगा वो अपने गांव में रहते हुए भी लोग प्राप्त कर सकते हैं इन धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए। अच्छा, एक सवाल और। आज के समय में साइकिल बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, यात्रा ही नहीं, बड़े बड़े बीड़े आपने उठाए हैं, एक तरह से ये अनुष्ठान है जो आप कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोग जो है आजकल मोटर गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं, मोटरसाइकिल में, कार में, सबको चौपहिया वाहन चाहिए, साइकिल का प्रयोग बहुत कम होता है। देखो, भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन चाहे वो पैदल यात्रा है या साइकिल यात्रा है, ये क्या है कि प्रभु से जुड़ने का एक बहुत अच्छा आसान सा उपाय है। क्योंकि यहाँ से वहाँ तक रास्ते में जो मिलते हैं, राम रूप में कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा, तो कहते हैं ना कि अपन तो जा रहे हैं अयोध्या, लेकिन भगवान न जाने किस राह में अपना राह देख रहे हो। तो ये साइकिल तरह से ये सारा संभव हो जाता है। और साइकिल यात्रा का ये भी है कि पर्यावरण से भी इसका लाभ होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्ती रहती है। और सारी जनता जनार्दन से अपना एक ही कहना है कि सारा हिंदुस्तान अपना एक परिवार की बातें हैं। और राम जी ने, अगर राम जी का आदर्श इसलिए माना गया है कि जिन्होंने भी रामायण जी पढ़ी है, जिन्होंने राम जी को अच्छी तरह से समझा है, वो जीवन जीने की सारी कलाएं सीख जाता है। वो अपना परिवार का, अपने राष्ट्र का, अपने धर्म का, सभी का हितकर और लाभकर होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो
तो आपने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश से महाकाल नगरी से चलकर, उससे भी 50 किलोमीटर दूर से चलकर साइकिल के जरिए अयोध्या धाम पहुंचे हैं। और ये महज एक कहानी है, ऐसे न जाने कितने भक्त हैं, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो रामलला विराजमान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बनने के लिए, उस ऐतिहासिक दिन की, उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। अयोध्या से TV 27 के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ नितिशा